हाय दोस्तों, दिस इज राघव अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर जिसका नाम है राघव अरोड़ा। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, जिसको कई लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और मैं आपको ये दावा करता हूँ कि अगर तो आप मेरी इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपको पूरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा कर जाऊँगा। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इससे अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो एसएससी जेई हो गया, ईएसी एग्ज़ाम हो गया, या गेट 2022 है, जिस गेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका ज़रूर क्लियर होगा। सभी क्वेश्चंस निकलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल की बात करेंगे। ओरिजिन का मतलब कहाँ से पैदा हुआ, मेरी सॉइल कहाँ से आई, तो उसके लिए एक वर्ड आता है पीडोजेनेसिस। पीडो का मतलब अर्थ, जेनेसिस का मतलब बर्थ। कि पीडो मीन्स अर्थ, ही मेरी मिट्टी कहाँ से आई। जेनेसिस इसका बर्थ कहाँ से हुआ, मेरी मिट्टी कहाँ से आई, इसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मेरी सॉइल बनी कैसे, ये आई कहाँ से, दिस इज नोन एज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस साइकिल एक पढ़ते हैं। पीडोजेनेसिस साइकिल में 4 स्टेजेस आते हैं: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। इसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। इरोजन क्या होती है, जिसको मैं वेदरिंग के नाम से भी जानता हूँ। इरोजन क्या है? मान लीजिए मेरा एक पहाड़ है। अब वो क्या होगा, कोई हवा चली, बारिश आई, या बर्फ पड़ी, या कोई केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट कर गया। मान लो पहाड़ के एक हिस्से में आयरन था या एक हिस्से में सल्फर था, आपस में रिएक्ट कर गए। रिएक्ट करने के कारण क्या हुआ, वो पहाड़ टूटने लगे। तो पहाड़ों का टूटना या बड़े बड़े पत्थरों का टूटना, इसको इरोजन कहता हूँ। ठीक है। जब वो पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर टूटे, या तो हो सकता है वो पहाड़ के जो छोटे छोटे पत्थर टूटे वो वहीं पर रहें, या हो सकता है वो वहां से कहीं और चले जाएं। अगर तो वो वहां से कहीं और चलेंगे, मतलब वहां से कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गए, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहूंगा। जब ट्रांसपोर्टेशन होकर किसी एक जगह पर इकट्ठा होने शुरू हो गए, एक जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो गए, तो उसको डिपोजिशन कहूंगा। जब डिपॉजिट होते गए इतना बड़ा पहाड़ बन गया, इतने बड़े बड़े पत्थर बन गए, उसको अपहीवल कहूंगा। वो अपहीव होकर अपहीवल बन गए। तो अपहीवल दोबारा उसको इरोजन होगी, दोबारा ट्रांसपोर्टेशन होगी, दोबारा डिपोजिशन होगी, दोबारा अपहीवल। मतलब ये साइकिल हमारे अर्थ में चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ओके, आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। आइए बात करते हैं इरोजन के बारे में। इरोजन वेदरिंग जिसको कहता हूं, तो ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये सवाल उठता है। फिजिकल वेदरिंग वो वेदरिंग होती है जो फिजिकल प्रोसेसेस के कारण हो। मान लीजिए फिजिकल विंड को हम महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ें जिनको महसूस कर सकते हैं उनको फिजिकल कहूँगा। विंड, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, स्नो, बर्फ, या ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सभी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों के कारण, अगर कल को मैं इतनी तेज़ हवा चली कि पहाड़ का कोई हिस्सा मेरे से टूट के बाहर आ गया, इतना तेज़ पानी आया कि कई पहाड़ टूट गए, है ना, स्नो पड़ी या ग्रेविटी के कारण, अगर इन चीज़ों के कारण वेदरिंग हो रही है तो ये फिजिकल वेदरिंग है। बट इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर तो ऑक्सीडेशन के कारण वेदरिंग हो रही है, अगर कार्बोनेशन के कारण वेदरिंग हो रही है, डिकम्पोजिशन के कारण वेदरिंग हो रही है, तो इसको केमिकल वेदरिंग कहूँगा। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस ये है कि फिजिकल वेदरिंग में मान लीजिए क्या हुआ कि हवा चली, हवा के कारण पहाड़ का कोई हिस्सा टूट कर बाहर आ गया। जब टूट कर बाहर आ गया, अगर मेरा पूरा पहाड़ कार्बन, सल्फर, इन 2 चीज़ों से बना है, तो जो मेरा हिस्सा जो टूट कर बाहर आएगा ना, वो भी कार्बन और सल्फर से बना रहेगा। मतलब जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट होगी या उनकी कॉम्पोजिशन होगी वो सेम रहेंगी। किससे सेम रहेंगी? कि जो पेरेंट रोग है, जिस पहाड़ से टूट कर आए हैं या जिस पत्थर से टूट कर आए हैं। बट यही केमिकल वेदरिंग हो, मान लीजिए मेरा केमिकल वेदरिंग था, मेरा केमिकल कंपोजिशन था पहाड़ का या पत्थर का, कार्बन, पूरे कार्बन का था। मान लीजिए एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अब उस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई। मान ली मैंने कहा ना केमिकल वेदरिंग या ऑक्सीडेशन से होगी, या कार्बोनेशन या डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन से हुई। उसने क्या किया, एटमोसफेयर से ऑक्सीजन ले ली और ऑक्सीजन के साथ ग्रैब कर लिया। अब जब ऑक्सीडेशन हुई तो मेरा पहाड़ कार्बन का था, जब ऑक्सीजन कंबाइन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि मेरा पहाड़ कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया। मतलब मेरे पहाड़ का जो हिस्सा जो अलग हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ, है ना। पहाड़ कार्बन का था, लेकिन जो हिस्सा
ऑक्सीडेशन के कारण टूट के बाहर आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के पहाड़ का बाहर आया। इट मीन्स जो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो मेरा पहाड़, जो छोटा सा पत्थर बाहर आता है ना टूट कर, उसकी जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चेंज हुई होती हैं, वो चेंज हुई होती हैं। आगे बात करेंगे सॉइल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में दो तरह की सॉइल्स पड़ते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दूसरी होती है रेजिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल की अगर जब वेदरिंग हुई, अगर तो सॉइल एक जगह से टूटकर कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गई, अपने पेरेंट रॉक से कहीं अवे जाकर ट्रांसपोर्ट हो गई, देन दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगली सॉइल की बात करता हूं, तो इस सॉइल को मैं कहता हूं रेजिडुअल सॉइल। क्या कहता हूँ? रेजिडुअल सॉइल। कि अगर वेदरिंग होने के बाद मेरी जो सॉइल अपनी पेरेंट रॉक, मेरी वेदरिंग होने के बाद जो अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट ना हो पाई, जहाँ से पहाड़ से पत्थर टूटा वह पत्थर वहीं पर पड़ा रहा, वहीं मिट्टी पड़ी रही, तो आफ्टर वेदरिंग इफ सॉइल इज रिटेन्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द पेरेंट रॉक, देन दिस इज नोन एज रेजिडुअल सॉइल। आगे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सॉइल की। टाइप्स ऑफ सॉइल में मैं काफ़ी तरह की सॉइल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ये जो टाइप्स में बांटने जा रहा हूँ, ओरिजिन के बिहाफ पे बांटने जा रहा हूँ। इसकी एक छोटा सा ट्रिक है, आलम, जीसी, बीबी, पीएम, एलएलएम। अगर आपको याद होता है तो आप ये याद कर सकते हैं। पहली सॉइल की बात करूंगा, एल्यूवेल सॉइल। एल्यूवेल सॉइल, तो ये पहली बात फिजिकली वेदर्ड है। दूसरी बात ये ट्रांसपोर्ट होकर आई है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ट्रांसपोर्ट होती कैसे है? मीडियम को याद रखेंगे, रनिंग वाटर के कारण। बहता हुआ पानी एल्यूवियल सॉइल बनाता है, एल्यूवियल सॉइल लेकर आता है। अगर ये बहता हुआ पानी कहाँ पाया जाता है? रिवर्स में पाया जाता है। तो एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाएगी? सॉइल ये रिवर के बैंक पर, किनारों पर पाई जाएगी एल्यूवियल सॉइल। सेकंड बात करता हूँ लेकस्ट्रीन सॉइल। लेकस्ट्रीन मतलब लैक मतलब लेक। तो ये कहाँ पाई जाएगी? लेक के पानी के अंदर पाई जाएगी। ये फिजिकली वेदर्ड होगी और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी। एओलियन सॉइल की बात करते हैं। एओ मतलब एयर, तो मतलब ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो है ही, बट ये एयर के कारण आई है, ये फिजिकली वेदर्ड होती है। ये चीज़ें आप पॉइंट्स याद रखना ज़रूर। आगे बात करते हैं मेराइन सॉइल। मेराइन मतलब समुद्री, मीन्स फिजिकली वेदर है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मगर समुद्र में पाई जाती है, सी में पाई जाती है। ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के कारण ट्रांसपोर्ट हुई है, फ्लोइंग आइस एंड स्नो के कारण, है फिजिकली वेदर्ड। कॉल्यूवेल सॉइल, कॉल्यूवेल का मतलब है यह ग्रेविटी के कारण हुई है, ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट हुई है, फिजिकली वेदर्ड सॉइल है। अब मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ वेदरिंग हुई, अब ग्रेविटी के कारण ये ट्रांसपोर्ट होकर नीचे चलेगी या वैली में आ गई, तो ये ज़्यादातर सॉइल, कॉल्यूवेल सॉइल वैलीज़ में पाई जाती है, आगे बात कर रहा हूँ कि ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? ये एक केमिकल वेदरिंग, अब केमिकल वेदरिंग वाली सॉइल स्टार्ट हो गई। ये केमिकल वेदरिंग किसकी होती है? बसाल्ट रॉक की, जो कि काले रंग का होता है। याद रखना, बसाल्ट रॉक की वेदरिंग के कारण ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। अच्छा, ये ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ वेदरिंग होगी वहीं पड़ी रहेगी, मतलब ये रेजिडुअल सॉइल है, ये ट्रांसपोर्टेड नहीं है, ये रेजिडुअल सॉइल है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक शो करती है। मतलब अगर थोड़ा सा पानी होगा ना मेरी सॉइल में, तो ये इतने सारे क्रैक्स आ जाएंगे सॉइल में, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे, मतलब स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी सॉइल, क्रैक्स हो जाएंगे अगर पानी कम हो। लेकिन पानी ज़्यादा होगा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो मिट्टी बैठ जाती है मतलब श्रिंक हो जाती है। मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज। अब ये होती किस कारण होती है? तो यहाँ इसमें क्ले मिनरल पाया जाता है जिसको कहता है मोरेलोनाइट, इसी के कारण ये करेक्टरिस्टिक होती है, हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज। बेंटोनाइट सॉइल, ये भी केमिकली वेदर्ड है, बट किसकी? ये वोल्केनिक ऐश, जब ज्वालामुखी फटता है ना, उसमें से जो भी चीज़ें बाहर आती हैं, उसकी जो वोल्केनिक ऐश होती है, ये वो चीज़ है, ये इसके कारण बनती है ना। तो ये भी रेजिडुअल सॉइल है, वहीं पड़ी रहती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होती। अब इसमें भी मोरेलोनाइट पाया जाता है, जिसके कारण इसकी भी ये प्रॉपर्टी है, ये भी हाई स्वेल और हाई श्रिंकेज कर देती है। अगर नाइन सॉइल की बात करते हैं, नाइन सॉइल में आता पीट सॉइल। पीट सॉइल इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है, इसमें ना ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, ये काफ़ी ऑर्गेनिक सॉइल है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के कारण क्या होता है, ये ना मेरी सॉइल कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी शो करती है, काफ़ी कंप्रेशन आ जाता है। मतलब अगर तो सॉइल मेरी ऐसी है ना, अगर कल को इसमें थोड़ा सा भार पड़ा ना, ये नीचे आ जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी। तो ये कंप्रेसिबिलिटी किसके कारण शो करती है? ऑर्गेनिक मैटर के कारण। इसमें वेजिटेटिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण बैड ऑर्गेनिक और भी बदबू भी आती है, तो ये अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती। माल सॉइल की बात करूंगा। मार मतलब मेराइन, एल मतलब लाइफ, मतलब मेराइन लाइफ के कारण
कारण ये सॉइल, मतलब कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती है ना, वो जब मर जाते हैं उनकी बॉडीज़ की जो केमिकल वेदरिंग होती है उससे एक सॉइल बन जाती है जिसको माल सॉइल कहते हैं। 11 सॉइल लुईस सॉइल। लुईस फिजिकली वेदर्ड है, ट्रांसपोर्टेड है, बस किसके कारण? एयर, विंड के कारण। अब पहले भी पढ़ा था कि विंड के कारण कौन सी ट्रांसपोर्ट हुई है, जिसको एओलियन सॉइल कहता हूँ। मीन्स क्या एओलियन सॉइल और लुईस सॉइल सेम है? नहीं, लुईस सॉइल एओलियन सॉइल की एक टाइप है। इसमें इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसमें मोंटमोरेलोनाइट पाया जाता है, जिसके कारण हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। एक और चीज़ पाई जाती है जिसको कैल्शियम कंपाउंड कहता हूँ। कैल्शियम कंपाउंड क्या करते हैं? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कारण आ जाती है। आगे लॉम सॉइल की बात करूँगा। ये मेरे हिसाब से लॉम सॉइल इरीगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्ले भी पाई जाती है, सिल्ट भी पाई जाती है, सैंड भी पाई जाती है। इसको गार्डन सॉइल भी कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी कई कबार पाया जाता है। तो अगर कई लोगों को ये नहीं पता होगा क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सैंड है। क्ले मिट्टी होती है सिंपल, सिल्ट मिट्टी से भी बड़ा थोड़ा सा पार्टिकल, सैंड रेत। मक सॉइल की बात करूंगा। मक सॉइल क्या है? मक एक ऐसे रीजन में पाई जाती है जहाँ ड्रेनेज फैसिलिटीज अच्छी ना हो। मान लीजिए आपके घर गटर है, गटर में हाथ डालिए, जो काली सी मिट्टी गंदी से बाहर आएगी, दैट इज मक सॉइल। तो जहाँ ओवर फ्लडिंग अकर होती है, जहाँ प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज नहीं है, गंदी मिट्टी है, दैट इज नोन एज मक सॉइल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों पाए जाते हैं। लास्ट सॉइल क्यूमुलस सॉइल, ये हाई ऑर्गेनिक मैटर के कारण, ये भी एक हाई ऑर्गेनिक मैटर के कारण सॉइल है। और कभी कभार मक और पीट के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर को क्यूमुलस सॉइल कह देते हैं। ये भी केमिकली वैलिड है। और कभी कभार मक अकेली को ही क्यूमुलस सॉइल कह देते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आप सभी को, आई होप दैट यू ऑल लाइक माई वीडियो, आपको अच्छी लगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस रोज़ाना लेकर आऊँ तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ मैं हाईवे इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर। अगर आप वो भी अच्छा आपको लगता है तो ज़रूर उसको भी पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।